तारीख के पन्नों में इराक की सरजमीन पर एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम था नीनावा। ये शहर अपनी ताकत और आबादी पर नाज करता था, मगर रूहानी तौर पर ये अंधेरों में डूबा हुआ था। यहाँ के लोग, जो तादाद में 1 लाख से ज्यादा थे, खुदाए वहीद को भूलकर पत्थरों के बुतों के आगे झुकते थे। गुनाह, जुल्म और शिर्क इनकी रग रग में बस चुका था। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को अंधेरों में भटकता हुआ नहीं छोड़ता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक मुअज़्ज़ज़ और शराफत वाले इंसान को चुना। ये अल्लाह के रसूल हजरत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम थे। मेरा मिशन वाज़े है, इस भटकी हुई कौम को नूरे कौम की तरफ बुलाऊंगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक इस कौम के दिलों पर दस्तक दी। दिन हो या रात, आप उन्हें समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, इन बेजान मूर्तियों को छोड़ दो। क्या हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? मगर तकब्बुर इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि मजाक उड़ाया। जब नर्म दावत असर न लाई तो बात धमकियों तक आ गई। वो नबी खुदा को अजियत देने लगे, उन पर जुल्म करने लगे। अगर तुम चुप न हुए तो हम तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। जब कौम ने हिदायत के हर दरवाजे को बंद कर दिया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब की खबर दी। आपने फरमाया, तुम्हारी सरकशी हद पार कर चुकी है। सिर्फ 3 दिन के बाद तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। 3 दिन? गुस्से और जलाल की हालत में यूनुस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब इस बस्ती में रहने का कोई फायदा नहीं। आपने सोचा कि अल्लाह ने उन्हें इजाजत दे दी होगी क्योंकि दावत का हक अदा हो चुका था। मैंने अपना हक अदा कर दिया। मगर यहाँ एक चूक हुई। नबूवत का उसूल है कि जब तक अल्लाह का वाज़े हुक्म न आए, नबी अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम बशरी तकाजे और गुस्से की वजह से अल्लाह की इजाजत का इंतजार किए बगैर बस्ती से निकल गए। कुरान कहता है, और मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चल दिया और गुमान किया कि हम उस पर पकड़ नहीं करेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के निकलने के बाद अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि नीनावा के आसमान पर वो निशानियां जाहिर होने लगीं जिसका वादा किया गया था। सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई और उफक से एक खौफनाक काला बादल बस्ती की तरफ ने लगा। ये कोई मामूली बारिश का बादल नहीं था। इस बादल के अंदर आग के शोले लपक रहे थे, जो इस बात का सबूत थे कि ये अल्लाह का गजब है। बस्ती के लोग जो कल तक मजाक उड़ा रहे थे, अब खौफ से कांपने लगे। यूनुस सच कह रहे थे। अल्लाह हमें माफ कर। उन्होंने पहले ही दिन समझ लिया कि यूनुस सच कह रहे थे। उन्हें पुरानी कौमों के किस्से याद आ गए, कैसे आद और समूद पर अजाब आया था, और उन्हें यकीन हो गया कि अब उनकी बारी है। मौत को अपने सर पर देखकर नीनावा के सरदारों ने फौरन हुक्म दिया, हमें माफी मांगनी होगी। जल्दी करो, सबको बोलो, ये शाही लिबास किसी काम का नहीं। तकब्बुर टूट चुका था। शाही लिबास उतार दिए गए और लोगों ने पुराने फटे पुराने कपड़े पहन लिए ताकि अपनी आजिज़ी दिखा सकें। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आसमान वाले को रहम लाने पर मजबूर कर दे। उन्होंने माओं को उनके बच्चों से अलग कर दिया, इंसानों को भी और जानवरों को भी। मैदान में एक कोहराम मच गया। एक तरफ बच्चों के रोने की आवाजें, दूसरी तरफ जानवरों का चिल्लाना और तीसरी तरफ 1 लाख लोगों की आह ओ पुकार। सब ने मिट्टी अपने सरों पर डाल ली और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। हर शख्स पुकार रहा था, ऐ रब, हमने जुल्म किया, हमने यूनुस को झुठलाया, हमें माफ कर दे। अल्लाह की रहमत उसके गजब पर हावी हो गई। जब उसने अपनी मखलूक को इस तरह तड़पते देखा तो अजाब को वापस लौटा दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह इस वाक़ये को एक अजीम मौजीज़ा और एक्सेप्शन के तौर पर बयान करता है। अल्लाह सूरह यूनुस में फरमाता है, तो ऐसी कोई बस्ती क्यों न हुई जो अजाब देखकर ईमान लाती और उसका ईमान उसको फ़ायदा देता। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया की रुसवाई का अजाब टाल दिया।
ये पूरी इंसानी तारीख में वाहिद वाकया है जब अजाब के बादल सर पर आ गए हों, मगर कौम की सच्ची तौबा की वजह से अल्लाह ने फैसला बदल दिया। 1,20,000 लोग सब के सब ईमान ले आए। ये अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत था। हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। मगर तकदीर का अजीब खेल देखिए। जिस कौम के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम परेशान थे वो ईमान ला चुकी थी, लेकिन नबी को इस बात की खबर ही न थी। हजरत यूनुस गुस्से और गम की हालत में बस्ती से दूर समुंदर के किनारे पहुंच गए। उन्हें लगा कि उनका मिशन नाकाम हो गया है और बस्ती पर अजाब आ चुका होगा। वहीं किनारे पर एक कश्ती खड़ी थी जो लोगों और सामान से भरी हुई थी। आप उस कश्ती में सवार हो गए। आप नहीं जानते थे कि जमीन का इम्तिहान खत्म हो चुका है, मगर अब पानी का इम्तिहान शुरू होने वाला है। जब कश्ती समुंदर के दरमियान पहुंची तो अचानक मौसम ने करवट बदल ली। कुछ देर पहले जो समुंदर बिल्कुल खामोश था, अब वो उबलने लगा। एक खौफनाक तूफान ने कश्ती को घेर लिया। लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं और हवाओं का शोर कानों को बहरा करने लगा। कश्ती में सवार लोग जो अभी तक सफर का लुत्फ उठा रहे थे, अब मौत को अपने सामने देख रहे थे। कश्ती लोगों और सामान से खचाखच भरी हुई थी और तूफान इतना शिद्दत वाला था कि लगता था कश्ती किसी भी वक्त डूब जाएगी। जब सामान फेंकने से भी कश्ती का वजन कम न हुआ तो लोगों ने समझा कि शायद ये कोई मामूली तूफान नहीं है। तजुर्बाकार मल्लाहों ने कहा कि अब किसी इंसान को कुर्बानी देनी होगी ताकि बाकी सबकी जान बच सके। फैसला ये हुआ कि कुरा अंदाजी की जाए। जिसका नाम निकलेगा उसे समुंदर में कूदना होगा। मौत और जिंदगी का फैसला अब एक पर्ची पर था। माहौल में सन्नाटा छा गया। हर दिल डर से धड़क रहा था। पहली बार जब कुरा निकाला गया तो नाम आया यूनुस। लोगों ने जब उनके चेहरे को देखा जिस पर इबादत का नूर और सजदों के निशान थे तो वो कहने लगे, ये तो अल्लाह वाले हैं, दोबारा नाम निकालो। दूसरी बार कुरा डाला गया, नाम फिर वही आया, यूनुस। लोगों को यकीन ना आया। तीसरी बार आखिरी कोशिश के तौर पर फिर नाम निकाला गया, मगर तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। तीसरी बार वापस से यूनुस नाम आया। तीसरी बार भी नाम हजरत यूनुस का ही निकला। अब ये बात वाजे हो चुकी थी कि ये तूफान और ये कुरा सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। यूनुस समझ गए कि उनका रब उन्हें पुकार रहा है। ये मेरे रब का हुक्म है। जब 3 बार नाम निकला तो लोगों ने मजबूरन और हजरत यूनुस ने रज़ाए इलाही समझते हुए खुद को समुंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह ने समुंदर की मखलूक को हुक्म दे दिया। एक विशाल काय मछली जो शायद इसी पल का सदियों से इंतजार कर रही थी, उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हजरत यूनुस को निगल लिया। लेकिन अल्लाह का सख्त हुक्म था उस मछली को, इसका जिस्म मत चबाना, इसकी हड्डी मत तोड़ना, ये तेरा रिस्क नहीं, ये तेरी अमानत है। यूनुस मछली के पेट में चले गए, जिंदा और महफूज। इमेजिन कीजिए उस घुटन और उस तन्हाई को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब एक ऐसी कैद में थे जहां आज तक कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। कुरान इस हालत को जुलुमात, अंधेरों से ताबीर करता है। यहाँ 3 तरह के अंधेरे एक साथ जमा हो गए। पहला रात का अंधेरा, दूसरा समुंदर की तह का अंधेरा और तीसरा उस मछली के पेट का अंधेरा। इस गहराई में सूरज की किरण तो दूर, हवा का गुजर भी नामुमकिन था। मौत हर तरफ से घेर चुकी थी, मगर अल्लाह की हिफाजत ने मौत को रोक रखा था। वो वहां जिंदा थे, सांस ले रहे थे और अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा कर रहे थे। एक नबी का दिल बहुत नर्म होता है। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि ये सब उस जल्दबाजी का नतीजा है जो उन्होंने बस्ती छोड़ते वक्त की थी। उन्हें सख्त पछतावा हुआ। ये तौबा की पहली मंजिल थी, अपनी गलती को तस्लीम करना और उस पर शर्मिंदा होना। उस घुप अंधेरे में जहां कोई देखने वाला नहीं था, वहां सिर्फ अल्लाह की जात थी। समुंदर की गहराइयों में एक अजीब राज खुला। जब मछली उन्हें लेकर समुंदर की तह में गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ आवाजें सुनी।
ये आवाजें समुंदर के जानवरों, मछलियों और यहाँ तक कि पत्थरों की थीं। हर चीज अपनी जुबान में अल्लाह की पाकी बयान कर रही थी। कायनात का हर जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उनका दिल भी अल्लाह की मोहब्बत और खौफ से भर गया। उन्होंने सोचा कि जब बेजान पत्थर और बेजुबान मछलियां अल्लाह को याद कर रही हैं तो मैं खामोश क्यों रहूं। और फिर उस अंधेरे कैद खाने से वो पुकार निकली जिसने आसमानों को हिला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई लंबी चौड़ी दरख्वास्त नहीं की, उन्होंने रिहाई की भीख नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ अपनी गलती मानी और अल्लाह की बड़ाई बयान की। आपने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। उलमा कहते हैं ये दुआ इसमें आज़म है। इसमें अल्लाह की तौहीद भी है, उसकी सना भी है और अपनी गलती का इकरार भी। 40 दिन तक मछली के पेट में यही वजीफा चलता रहा। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने अल्लाह के गजब को रहमत में बदल दिया। अल्लाह का वादा है, जब बंदा दिल से पुकारता है तो वो सुनता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बस हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी। सिर्फ यूनुस को ही नहीं, अल्लाह ने फरमाया, और इसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। फरिश्तों ने भी इस आवाज को पहचान लिया। हुक्म जारी हुआ मछली को, ऐ मछली किनारे पर जा और मेरे बंदे को उगल दे। कैद का वक्त खत्म हो चुका था। मछली जो अब तक कैद खाना थी अब सवारी बन गई और तेजी से साहिल की तरफ बढ़ने लगी। अल्लाह के हुक्म पर उस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर लाकर उगल दिया। कुरान इस जगह को अल अरा कहता है, यानी एक चटियल मैदान जहां न कोई साया था, न कोई पेड़ और न ही कोई पनाह। यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त बेहद कमजोर थे। उलमा लिखते हैं कि मछली के पेट की गर्मी और एसिड की वजह से उनका जिस्म नरम पड़ गया था, जैसे एक पैदाइशी बच्चे की खाल होती है। सूरज की धूप उनके जिस्म के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। फौरन अल्लाह ने वहां एक मौजिजाती दरख्त उगाया। कुरान ने इसका नाम यक़तीन बताया है, कद्दू या लौकी की बेल। इस दरख्त का इंतखाब खास हिकमत से किया गया था। इसके पत्ते बहुत बड़े और मुलायम होते हैं जो ठंडा साया देते हैं। सबसे बड़ी बात, इस पौधे के पास मक्खियां और कीड़े नहीं आते, क्योंकि यूनुस का जिस्म जख्मी था। अगर मक्खियां बैठती तो इन्फेक्शन हो सकता था। अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त के जरिए उन्हें धूप और कीड़ों दोनों से महफूज रखा। सिर्फ साया ही नहीं, अल्लाह ने खाने पीने का इंतजाम भी किया। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने एक बकरी को वहां भेजा। वो बकरी रोजाना सुबह शाम आती और यूनुस ऐस के सर के पास खड़ी हो जाती। आप लेटी हुई हालत में ही उस बकरी का दूध पी लेते थे। ये दूध उनके लिए ग़िज़ा भी था और दवा भी। धीरे धीरे अल्लाह की कुदरत से उनकी सेहत बहाल होने लगी। जिस्म पर नई खाल आई और वो दोबारा चलने फिरने के काबिल हो गए। ये वही अल्लाह है जो बिना असबाब के भी पाल सकता है। जब सेहतयाब हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि वापस अपनी कौम के पास जाओ। यूनुस अलैहिस्सलाम जब नीनवा पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बस्ती जिसे वो अजाब के मुंह में छोड़ कर गए थे, वो अब ईमान और अमन का गहवारा बन चुकी थी। 1 लाख से ज्यादा लोग जो कभी दुश्मन थे अब उनके इंतजार में थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अजाब देखा, तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को तब एहसास हुआ कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तारीख में हजारों कौमें आईं और गईं, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद मिसाल है जो पूरी की पूरी ईमान ले आई। अल्लाह ने उन्हें एक खास वक्त तक जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। इस वाक़ये ने कयामत तक आने वाले इंसानों को सिखा दिया कि चाहे इंसान समुंदर की गहराइयों में हो, मछली के पेट में हो या गुनाहों के अंधेरों में, अगर वो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका पढ़ ले तो अल्लाह उसे वहां से निकाल लेगा जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। ये अल्लाह की रहमत की इंतहा है।